जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि कृष्ण को पुकारियो तो सही, वे तो तैयार खड़े हैं आपकी सहायता करने के लिए। कहानी इस प्रकार है। कृष्ण के पास होते हुए भी युधिष्ठिर, दुर्योधन और द्रौपदी तीनों ही उनका लाभ लेने से चूक गए। दुर्योधन को तो कृष्ण ने 2 बार कुछ लेने का अवसर दिया, परंतु धन शक्ति और अभिमान के चलते वे लाभ लेने से चूक गए। युधिष्ठिर सबसे बड़े होते हुए भी श्री कृष्ण का लाभ ले न पाए, उल्टे श्री कृष्ण से कह दिया कि वे द्यूत क्रीड़ा में भाग ना लें और कक्ष से बाहर ही रहें। जब दुशासन रसोला द्रौपदी को केश पकड़कर द्यूत क्रीड़ा भवन में घसीट कर ले जा रहा था, तब भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र कराने का आदेश दे रहा था, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। याद तब किया जब उनकी साड़ी खींची जाने लगी। बस कृष्ण आ गए और लाज बच गई। कृष्ण आते हैं, उन्हें याद करना पड़ता है। युधिष्ठिर जब एक के बाद एक सब कुछ हारे जा रहे थे, तब भी उन्होंने श्री कृष्ण को याद नहीं किया। करते तो श्री कृष्ण पासे ही पलट देते। दुर्योधन चतुर था, वह पासे फेंकने में कमजोर था। उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसकी ओर से चतुर मामा शकुनी पासे फेंकेंगे। युधिष्ठिर को जब भी श्री कृष्ण की याद नहीं आई, अन्यथा वे भी श्री कृष्ण से पासे खिलवाते तो दूत क्रीड़ा का इतिहास दूसरा ही होता। युधिष्ठिर चूक गए और कृष्ण के साथ होते हुए भी सब कुछ हार गए। कृष्ण की याद जिसे समय पर आई वह अर्जुन था। युद्ध के बीच चारों तरफ अपनों को देखकर जब वह हताश हुआ, तब श्री कृष्ण उसके साथ ही थे। उसने गांडीव रख दिया और खुद का समर्पण श्री कृष्ण के सामने कर दिया। फिर क्या था, माधव ने लंबी पराजय का इतिहास ही बदल दिया। सच है, मुरली बजरिया को समय पर याद करना पड़ता है। उन्हें याद करने वालों में विदुर भी थे और भीष्म भी। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में चूक गए और तमाम कौरव भी। परिणाम देखिए, कुंती के 5 पुत्र जीवित रहे, गांधारी का कुल नष्ट हो गया। कृष्ण विमुख होकर न तो कृपाचार्य रहे और न द्रोणाचार्य। कृष्ण साथ न हो तो कोई बात नहीं, उन्हें आदत है, वे पुकारने पर भी चले आते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण साक्षात थे, परंतु उस समय के लोग भी चूक गए। सुदामा साथी थे, वे भी चूक गए, पर सुदामा की पत्नी नहीं चूकी तो किस्मत बदल गई। रामावतार में रावण जानते थे कि राम के आने का उद्देश्य क्या है। कृष्णावतार में कंस अभागे थे, सगा भांजा कौन है जान ही न पाए। कृष्ण को जानना और पहचानना जरूरी है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी। कोई कृष्ण नहीं हो सकता, केवल कृष्ण को जान सकता है। कृष्ण आज भी हमारे आसपास हैं, उन पर भरोसा हो तो उन्हें पाना संभव है। कितनी अबलाएं आधुनिक सासों का ग्रास बन रही हैं। क्या करें, कान्हा को कोई पुकारती ही नहीं। अपने पास पाएंगी, जरा पुकारिए तो सही। याद रहे, बड़े छलियां हैं कन्हैया, बिना पुकारे नहीं आते। जय श्री कृष्ण।